हेलो एवरीवन, दिस इज पी के घोषाल, द केमिस्ट्री टीचर का मोटिवेशनल स्पीकर। तो एक बात हम सुने हैं, अपने स्कूल का एक बच्चा बोल रहा था और उससे भी बड़ी बात है, मेरे इलाके में भी हम देखते हैं। तो कई बच्चों का यह कहना है कि सर पहले सब कुछ बढ़िया चलता था पढ़ाई में, आजकल पूरा गोल हो गया। तो आज इसी के ऊपर बात करेंगे कि आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई कि सब कुछ गोल बन गए, है ना। ज़रा आंखें बंद करके सोचो कि रात को 2 बजे चाय भी ठंडी पड़ गई है ना। आप इंस्टाग्राम में या फेसबुक में ऐसे ही स्क्रॉल कर रहे हो, स्क्रॉल करने में दिल नहीं लग रहा है, कोई पढ़ाई में ध्यान नहीं है, अगले दिन परीक्षा भी है मगर एक गिल्ट फील भी काम कर रहा है कि खाक मैंने कुछ किया नहीं, क्या एग्ज़ाम दूंगा, बेकार से ज़िंदगी है, फालतू का, है ना। तुम्हारा यह दर्द मैं समझता हूँ और इसीलिए ये वीडियो आज हम लेके आए हैं। कभी किसी जुनून में आप टॉपर थे, आज बैक रैंक में पूरा बैक बेंचर की तरफ बन गए। बैक बेंचर्स तो मज़ा लेते ही हैं आपके, है ना। कभी एग्ज़ाम से पहले रात तक पढ़ते थे और आज पढ़ाई करने का दिल नहीं करते हैं। तो ज़रा याद करो वो दिन जब आप टॉपर हुआ करते थे स्कूल में, छोटे क्लासेस में। लोग कितनी प्रशंसा करते थे आपके, कितनी प्रशंसाएं मिलती थी, है ना। कितना मज़ा आता था उस दिन। और आज सब कुछ पलट गया। लोग बोलते हैं कैसा था, कैसा बन गया, देखो। और अंत में आप खुद को हारा हुआ सा फील करते हो, है ना। तो आप चाहो तो फिर भी खुद को जिस जगह से आप, मतलब आपकी ये बुरी हाल हो गई है, आप ठीक इससे पहले वाली जो स्थिति थी जहाँ आप टॉप करते थे, आप कुछ दबंगी रिजल्ट करते थे, आप उस जगह में फिर से जा सकते हो। इसके लिए कुछ स्ट्रेटजीज हम देंगे। उस दिन हम गीता के बारे में एक वीडियो बनाए तो अच्छे खासे लाइक्स उसमें आए हैं, मतलब अच्छे खासे वीडियो लोग देखे हैं। तो आज की वीडियोस की भी हम बातचीत करेंगे, प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए बोलेंगे बहुत कुछ। और यकीनन आप भी शायद आज इसको लाइक करोगे मेरे ख्याल से। और बहुत कुछ हो सकता है कि आपको गीता के साथ, मतलब गीता के जो सारांश जो हम बोले हैं उसके साथ हो सकता है कि आपको कुछ कॉमन सी बात लगें। तो बात तो वही है, बस मतलब आपके लिए मॉडिफाई करके ये वीडियो बनी है तो आपको कुछ बात नई सी लगेंगी, है ना। तो मैं कुछ स्ट्रेटजीज आपको दूंगा, अगर आप फॉलो करोगे तो यकीनन इतना मैं कह सकता हूँ कि इम्प्रूवमेंट्स होंगे। हाँ, हो सकता है कि आज फॉलो करोगे तो कल से तो दिखेगा नहीं, दिखने के लिए कम से कम आपको 45 दिन का टाइम देना पड़ेगा, इतना मैं कह सकता हूँ। 45 दिन टाइम थोड़ा इसमें लगाओ आप और खुद ही देख लो क्या बात बनती है, कैसे बातें किस तरह से सुलझती है, देख लो थोड़ा सा। तो ठीक है ना। तो और हाँ, मेरी वीडियोस अगर अच्छे लगे तो लाइक करो, और कोई नए लोग देखते हो उनको अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करो, शेयर कर लो, ताकि बाकी जो बच्चे हों जिनको इस तरह की एग्ज़ाम बोलो, पढ़ाई बोलो, ये सब में डीमोटिवेटेड लगे तो हो सकता है कि ये सब वीडियोस उनको कुछ काम आ जाए। तो चलो आते हैं टॉपिक में फिर से। एक नंबर स्ट्रेटजी हम जो बोलेंगे, स्ट्रेटजी नंबर 1 जो आपको लेनी है वो क्या है। आपको स्टार्टिंग टाइम नहीं बल्कि एक डेडलाइन की ज़रूरत है। स्टार्टिंग टाइम में क्या होता है ना, मैं कल से पढ़ाई करूँगा। कब? कल कल कब? कल सुबह 8 बजे से। 8 बजे होना चाहिए था, नहीं हुआ, 8:30 9, चाय वाय पी ली, घूमना फिरना ये वो फलाना ढिमका सब काम में लग गए। अच्छा कल नहीं हुआ, चलो परसों से लगेंगे। तो ये प्रोक्रेस्टिनेशन यानी कि टाल मटोल आपके साथ जो हो रहा है, टाइम को टालने का, ये करने का, वो करने का, इसी में आपकी पूरी स्टोरी जो है दी एंड हो जाती है। आपको ये दी एंड नहीं करना है, दी बिगिनिंग करनी है। इसीलिए क्या है, आप बनाओ डेडलाइन। अरे कल क्यों, अभी से शुरू करेंगे। डेडलाइन ऐसा होना चाहिए कि कल तक ये चीज मेरी हो जानी चाहिए एट एनी कॉस्ट। दिस शुड बी द थिंग। अब पता है क्या, सबसे मने मने बड़ा प्रॉब्लम है शुरू करना, उसी में दिल नहीं लगता। अब कर लो ना शुरू, फिर देखो चीज कैसे बनती है, खुद ही आगे बढ़ते जाओगे। तो शुरू करने में क्या होता है, नहीं होता हमसे, टाइम नहीं मिलेगा, ये नहीं होगा, कल करेंगे, नहीं। आप शुरू कर दो, बात से पहले शुरू कर दो और उसके बाद बना लो डेडलाइन कि हाँ फलाने दिन तक बन जाना चाहिए। उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली सॉर्ट आउट करके करना पड़ेगा काम को, है ना।
क्योंकि वो कल कभी नहीं आएगा। दूसरा स्ट्रैटेजी जो हम बोलेंगे वो है क्या, मैं इतना बोलूँगा कि 1 मिनट रूल, 1 मिनट रूल। ये क्या है, मतलब मेरा ही बना हुआ है। देखो, आज तक तो अटेंशन किसी का लगता नहीं है, और ख़ास करके आप जब डीमोटिवेटेड हो चुके हो, खुद को हारे हुए मानते हो, फेलियर सा मानते हो, तो यकीनन आप कंटिन्यूअसली कंसंट्रेट पढ़ाई पर नहीं कर पाओगे। तो यकीनन कुछ देर बाद आपका दिल कहीं भटकना शुरू हो जाएगा। उसी पल खुद से ये सवाल पूछो, क्या करें। अब फ़ोन वोन अगर होगा, ख़ास तौर से एंड्रॉयड फ़ोन है, कुछ और है, बस स्मार्ट वॉच है, ये सब किसी और को दे दो, और जब पढ़ाई करना शुरू करोगे तो खुद से पूछो, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट 2 मिनट का ब्रेक ले लो। हो सकता है कि एक चाय आप पी लो, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा टहल लो, फिर 1 मिनट बाद ही पढ़ाई शुरू कर दो, वापस पढ़ाई। इसमें क्या होगा, आपका काम बनेंगे। और जो बच्चा कुछ ज़्यादा ही मतलब कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, 5 मिनट ले लो, मगर वो 5 मिनट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लगे रहो मुन्ना भाई वाला शुरू कर दिया, नहीं। आप ये 5 मिनट या 1 मिनट जो भी है, 1 मिनट होगा तो अच्छा है, ब्रेन को ईज कर रहे हो, फ्रेश कर रहे हो, प्रेशर रिलीज करने का काम कर रहे हो। फिर दूसरा काम पे लग गए ब्रेन, तो फिर हो गया, है ना। अच्छा, तीसरी बात जो हम बोलेंगे वो क्या है, लो एफोर्ट हैबिट। कुछ ही देर पहले मैंने बोल दिया। और हाँ, एक बात हम बोल देते हैं फिर से, अगर आप 1 से 5 मिनट के अंदर पढ़ाई में वापस नहीं आए तो समझ लेना कि डिस्ट्रैक्शन शुरू। और एक बार डिस्ट्रैक्शंस वापस आ गए मतलब खेल खत्म। हमको डिस्ट्रैक्शन नहीं लाना है। वही जो मैं गीता में जो कृष्ण जी बोल रहे थे, भाई डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो, कंसंट्रेशन में रहो। तो ये कंसंट्रेशन लाने के मतलब बहुत सारी थ्योरीज में कोई एक है लो। और तीसरा जो हम तरकीब बोलने वाले, यानी कि स्ट्रेटजी देने वाले, वो क्या है, लो एफोर्ट हैबिट। भाई शुरू करो ना, स्टार्ट तो करो कम से कम, तब ना बाकी देखेंगे क्या प्रॉब्लम है। और काम करते करते खुद से बोलो भाई 5 मिनट और पढ़ लेते हैं, यार 5 मिनट में क्या जाता है, और थोड़ा पढ़ लेते हैं। ये और थोड़ा 5 मिनट जो होगा ना, आज तो आप 5 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे, कल 5 मिनट, परसों पता ही नहीं चलेगा कब वो 8 मिनट हो गया आपसे। और इसी तरह से 5 मिनट बढ़ते बढ़ते आप कुछ दिन बाद देखोगे न जाने कितने घंटे आपने पढ़ लिए, आपको पता ही नहीं चला। और ये पढ़ाई अब जो करोगे मनचाही पढ़ाई होगी, और एकदम दबंग सी पढ़ाई होगी। स्ट्रैटेजी नंबर 4 जो है वो वही एफर्मेशन वाली बात जो कृष्ण जी बोलते हैं, यू बिकम व्हाट यू वांट टू बी। जो उस दिन मैं गीता के मतलब सारांश के वीडियो बनाते वक्त बोल रहा था, मैं खुद भी मानता हूँ, मैंने पहले भी बोला था इस बात को। तो जो आप करना चाहते हो, इफ यू वांट टू विन, यू बिलीव आई विन। हमको करना है, हम कर लेंगे। आप जैसा चाहोगे वही होगा। अगर आप सोचोगे कि मुझसे नहीं बनेगा, तो मान लो कि आपसे तकलीफ हो जाएगी। भगवान ना करे कहीं आपका सबकॉन्शियस माइंड को इस बात पसंद आ गई, तो फिर आप कुछ भी कर लो, नहीं बनोगे आप। इसलिए बोलना ही नहीं है कि हम नहीं बनेंगे, हमको हमेशा बोलना हम बन जाएंगे, बना लेंगे, बातें बन जाएंगी, चीज़ बना लेंगे, हम पढ़ाई कर लेंगे, ऐसे बोलना चाहिए आपको। आप जैसा चाहोगे वैसा होगा। पांचवी बात, हमेशा खुद को एग्ज़ाम मोड में रखने की कोशिश करो। यानी कि अभी हम पढ़े हैं, कल मान लो कि कल ही आपके एग्ज़ाम हो रहा है, तो पढ़ना पड़ेगा ना उसके लिए फिर। तो वो पढ़ाई करो, वो पढ़ाई करो कि कभी भी एग्ज़ाम होगा, एक रगड़ के लिख के आएंगे, बंदा जो चेक करेगा हमको नंबर दे देगा, और अच्छा खासा नंबर देगा, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक बात है। तो क्या मैंने बोला, एग्ज़ाम मोड में रहना। अब एग्ज़ाम मोड में रहना, ये बोलना तो बहुत आसान है, पर ये वास्तव में अगर आप खुद को करोगे ना तो पता चलेगा। इसके लिए क्या करना चाहिए, लिखने की आदत डालो। एग्ज़ाम में हमको रिप्रेजेंट करना पड़ता है, हम चीज़ों को लिखते हैं बातों से, और जो लिखते हैं लोग उसी को पढ़ते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, बढ़िया से लिख लिख के पढ़ाई को तैयार करनी है, ठीक है ना। इसके बाद वाली जो बात हम बोलेंगे वो क्या, वो बोलते हैं नेक्स्ट वाला पॉइंट जो बोलेंगे, मतलब स्ट्रैटेजी जो है, मान लो कि आपको हम 6th नंबर ऑफ स्ट्रैटेजी जो दे रहे हैं, क्या है कि थोड़ा सा समय नेचर को दे दो।
अब अगर अब बोलोगे कि मैं तो मल्टिया में रहती हूँ या रहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, छत पे चले जाओ, आसमां को देखो। अगर आप कहीं शाम को घूमते हो तो घूम लो, अगर कोई ग्रीनरी है तो उसमें चले जाओ, कोई वन है तो उसको थोड़ा देख लो। अब शहर में ये सब मिलना थोड़ा मुश्किल है, तो क्या करेंगे, थोड़ा टहल लेंगे, हवा ले लेंगे, थोड़ा सा जो जगह थोड़ा खाली है वहाँ पर थोड़ा अपनी जगह बैठेंगे, कुछ देर चले आएंगे। इसमें क्या होता है, आपका माइंड थोड़ा फ्रेश होता है, माइंड से नेगेटिविटी चली जाती है और थोड़ा सा आपको ईज मिलता है। इसके बाद वाला पॉइंट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए। मैं हर स्टूडेंट को बोलता हूँ, डू एक्सरसाइज। पसंद हो ना हो, जिस तरह से दवाई लेते हो वैसे एक्सरसाइज करो। एक्सरसाइज करने में बॉडी के साथ साथ अपना दिमाग भी फिट होता है, दिमाग में रिटेंशन कैपेसिटी बढ़ती है और चीज़ों को लेने में मज़ा आता है। इसलिए क्या करना है, एक्सरसाइज करना है ना। नेक्स्ट स्ट्रेटजी, राइट स्लीप साइकिल। ये क्या होता है भाई, आप चमगादड़ तो हो नहीं, उल्लू भी नहीं हो क्या इंसान। इंसान कैसा है, ड्यूरनल होते हैं, यानी कि दिन को जागने वाले, रात को सोने वाले। तो नेचुरली वो रात वाली चीज़ आप छोड़ो और बायोलॉजिकल क्लॉक अपना जो है उसके अकॉर्डिंगली सेट करने की कोशिश करो सुबह के हिसाब से। आप सुबह जल्दी उठने की कोशिश करो, इसमें कोई बहाने मत लगाना, कोशिश करो, हो जाएगा। तो सुबह जल्दी उठोगे तो क्या होता है ना, दिमाग खाली रहती है, चीज़ें बन जाती है, बढ़िया से फोकस होता है, रिटेंशन अच्छा होता है दिमाग में। ज़रा सा पढ़ोगे, दिमाग में सब कुछ बैठा रहेगा, तुरंत उसको एग्जीक्यूट करोगे तो आपको मतलब लगेगा कि कुछ कर रहे हो। अदरवाइज क्या होगा, आप रात को 2 बजे सो लिए, अगले दिन मैं मान लेता हूँ कि आपने 8 बजे जागे, उसके बाद भी थोड़ा दिमाग हल्का सा भारी रहता है, मूड थोड़ा सा चिड़चिड़ा रहता है, तो नहीं चलेगा ऐसा। तो आप थोड़ा चेंज करो उसको। अगर आपका मतलब सोने की आदत ठीक नहीं है तो चेंज करो। मैं ये नहीं बोलूँगा कि वी आवर में जागना है जैसे मैं जागता हूँ, नॉट नेसेसरी, मगर जितनी जल्दी हो सके आप जागो। इसके बाद वाला पॉइंट जो हम बोलेंगे आपको थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, मगर अजीब नाम की चीज़ कुछ है नहीं। अगर कोई अजीब चीज़ हमको बढ़िया करता है तो यू टेक इट एज अ स्ट्रेटजी। क्या है, नाम जाप। यू चैंट द नेम ऑफ लॉर्ड। जो भी भगवान पे आपको भरोसा है उनका नाम ले लो कुछ पल के लिए। अगर उनका नाम लेने में तकलीफ है तो ओम बोलते रहो। कुछ नहीं है तो खुद के एफर्मेटिव, एक ही एफर्मेटिव वाला वर्ड जो उसी को दोहराते रहो दिन भर, ये आप करो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसके बाद वाली बात जो हम बोलेंगे वो क्या बोलेंगे, ब्रह्मचारी यानी कि सेल्फ कंट्रोल। यह बात तो वही बात है जो कृष्ण जी ने बोला था। ब्रह्मचारी का मतलब यह नहीं है कि घर बार छोड़ के कहीं चले जाओ, गिरवा पहन लो या सफ़ेद पहन लो, नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप गृह ब्रह्मचारी बन सकते हो। कैसे, सेल्फ कंट्रोल यानी कि यम में रहना, ये करूँगा वो नहीं करूँगा, थोड़ा सा चूजी। उस दिन जो मैं बोल रहा था गीता की वीडियो में, थोड़े से मतलब क्या, सात्विक खाना खाओ, थोड़ा सा पॉम्प एंड शो में कम कम रहो, पार्टी वार्टी ये वो थोड़ा कम, एकदम टारगेटेड रहो। ब्रह्मचार्य का सबसे बढ़िया मतलब सुविधा जो है, आपकी एनर्जी कॉन्जर्व रहेगी, अटेंशन में पूरा फोकस होता है और जो काम आप करना चाहते हो वो काम बहुत जल्दी हो जाती है। ठीक है ना, अनाप शनाप चीज़ें एकदम बंद कर दो। ब्रह्मचारी में यही एक प्रॉब्लम होता है, मतलब लोग कर नहीं पाते। अगर आप करोगे तो इसका फल आपको मिलेगा, धुआंधार मिलेगा। और ब्रह्मचारी की सबसे पहला कंडीशन क्या पता है, डिसिप्लिन। हाँ, साधु लोग डिसिप्लिन होते हैं, कुछ ज़्यादा ही डिसिप्लिन होते हैं और उनका शेड्यूल कुछ और है, वो तो पूजा पाठ में लगाते हैं। तो आप आपकी अपनी पढ़ाई को, कर्म को पूजा बना लो ना भाई, क्या दिक्कत है, उसी को पूजा बना लो आप और उसी में पूरा लगे रहो। और उसके साथ ब्रह्मचार्य के साथ अगर आप रहोगे तो डिसिप्लिन बनोगे। और इसके बाद एक बोनस पॉइंट देता हूँ, ये इतना भी मतलब एक्साइटिंग तो है नहीं। आप पहले कुछ थे, अभी आप नहीं हो, कोशिश करो वहीं तक जाने का। कभी कभार तो लो फील करोगे ना, आप भाई इंसान हो। तो इसमें क्या है, थोड़ा सा बिलवड आपका, इसकी मतलब स्ट्रेटजी एक ही है, टॉक टू योर बिलवड वंस। आपके कुछ होंगे ना प्यारे लोग, अरे कोई नहीं तो माँ सही, माँ से प्यारी कौन हो सकती है, कौन है जो माँ से प्यारी होगी, नहीं हो सकती कोई। और किसी को अगर पापा अच्छे लगे तो करो बात पापा के साथ, ये दोनों तो तुम्हारे अपने हैं, है ना, तुम्हारे लिए ही ये लोग हैं भाई, आपकी खुशी तो इनकी खुशी है। तो थोड़ा सा इनसे बात करो,
प्रेशर ईज हो जाएगा, थोड़ा सा आपको सेल्फ मोटिवेटेड फील करोगे आप, है ना। थोड़ा सा इनके साथ बात करो। और क्या नहीं करना है, दोस्तों से पढ़ते समय बात एकदम नहीं। मैं हर वीडियो में मना करता हूँ, और क्योंकि उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम कंपैरिजन आता है। तूने कितना किया, मैंने इतना किया, मेरे वहाँ पे ये सब पॉइंट हुआ, तेरे वहाँ पे कुछ इनमें नहीं हुआ, फलाना ढिमका। छोड़ो यार, नहीं करना ये सब। पढ़ते समय नहीं, बाकी समय दोस्तों से बात करो, इट्स ओके, मैं मना नहीं करूँगा। पढ़ते समय अगर आपको थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड लगे, लो फील हो जाए, हो सकता है, क्योंकि पहले आप कुछ थे, अभी आप नहीं हो ना, वो बनने की कोशिश कर रहे हो, तो कहीं कुछ भी अगर आपको बैकफायर ऐसा हो जाए तो शेयर करो घर वालों से। घर वाले तो बैठे हैं आपकी बात सुनने के लिए। आप अगर बढ़िया कुछ करोगे तो उनसे खुश और कौन बनेंगे, कोई नहीं बन सकते। तो यही मुझे बोलना था, ये 11 पॉइंट आपको देना था। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ वो स्ट्रेटेजी एक बार। थोड़ा सा लंबा हो गया वीडियो हालांकि, तो फिर भी इसको थोड़ा आप देख लो, इसको फॉलो करो बार बार, मेरे ख्याल से बन जाएगा। पहले क्या है, सेट अ डेडलाइन। सेकंड मैंने जो बोला वही 1 मिनट रूल। तीसरा मैंने क्या बोला, लो इफोर्ट हैबिट, स्टार्ट करने वाली बात। चौथा वाला वही कृष्ण जी का फेवरेट, मुझे जो लगता है, तुम जो चाहोगे वही तुम बनने वाले हो, यू बिकम वॉट यू वॉन्ट टू बी। 5 नंबर क्या है, कीप योर सेल्फ इन एग्जाम मोड। 6 क्या बोलेंगे, नाम जापना ईश्वर के। 7th क्या है, ब्रह्मचारी यानी कि सेल्फ कंट्रोल में रहना। 8वां जो हम बोलेंगे, स्पेंडिंग टाइम इन नेचर। 9वीं बात क्या है, एक्सरसाइज। 10th पॉइंट मैंने क्या बोला, राइट स्लीप साइकिल एंड रिसेटिंग योर बायोलॉजिकल क्लॉक अकॉर्डिंगली। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, टॉक टू योर बिलवेड वंस। तो आशा रखता हूँ कि इन बातों का अगर आप मानोगे, 3 महीना पूरी तरह से अगर रिलीजियसली मानोगे, कठोर कठोर श्रम के साथ, तो आप जहाँ पुरानी ग्लोरी थी वो आपको वापस मिल जाएगी। और फिर भी अगर एग्ज़ाम के बारे में कोई कुछ वीडियो आपको चाहिए पढ़ाई के बारे में, तो आप मुझे कमेंट में लिखें, उसका बनाएंगे। और एक बात है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और बोर्ड एग्ज़ाम दोनों के एक साथ कैसे चलाएंगे, उसका पार्ट 2 वाला वीडियो तो मैं परसों को देने वाला हूँ। तो उसको भी जिसकी ज़रूरत है फॉलो कर लो अकॉर्डिंगली। और एक बात हम फिर से कह रहे हैं, एनी प्रॉब्लम फील फ्री टू राइट इन द मैसेज, आई ट्राई टू सॉर्ट इट आउट। तो आज इतना ही, मिलते हैं कोई अगले वीडियो के साथ, तब तक जय मां भारती।